गामा ओरिजिनल का जमाना है, तो आप क्या करेंगे, विजेता हो जाएंगे आप। 5 करोड़ लोगों में ये जाने वाला है, तो आप विजेता हो जाएंगे जब आप समय को समझ जाएंगे, तो आप हर हाल में विजेता हो जाते हैं। और एक बात और है, जो समय के साथ भी समय को समझ जाते हैं वो भी जीत का हिस्सा होते हैं, लेकिन पहले जो समझते हैं वो विजेता कहलाते हैं, और समय के साथ जो समझ जाते हैं वो जीत का हिस्सा हो जाते हैं। तो और जो समय के बाद भी नहीं समझते हैं ना, वो भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। तो हमें दोस्तों भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। करोड़ों लोगों को जीवन दान दे सकता है। जी हाँ, करोड़ों लोगों को जरूरत है इसको करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की, घर घर में पहुंचाने की। और मेरा ये मानना है जितना सामर्थ्य गामा ओरिजिनल में है उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य आरसीएम परिवार में है। वाकई मैं विश्वास करती हूँ आपकी एकजुटता, आपकी कार्य निष्ठा होना, आपकी काम के प्रति जो निष्ठा है, और आप में जो एक संघर्ष हमेशा बने रहना, जुनून जो आरसीएम परिवार में मैंने देखा है, उसे देखकर मेरे में भी बहुत ज्यादा जुनून आ जाता है। और वाकई में सिर्फ आरसीएम परिवार ही गामा ओरिजिनल को घर घर तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। इसके अलावा और भी कोई भी एसोसिएशन और कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो आरसीएम परिवार के बराबर गामा ओरिजिनल को घर घर तक पहुंचा पाए। देखिए, गामा ओरिजिनल को बेहतर तरीके से जानने के लिए ये आ रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर काटे माटे से, इनको नहीं देखना है, हमें अपने गोल की तरफ देखना है। मैं आप सबको यही हिदायत दे रही हूँ कि यही एक सीख है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि हमारे सामने बहुत से लोग, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमें फोकस करना है अपने गोल की तरफ। गोल है हमारी स्लाइड, जिसके जरिए हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके आगे कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ, आपकी अटेंशन चाहती हूँ। आप आने वाले 35-40 मिनट बेहद ध्यान से बैठिए ताकि आप वाकई में वो सब चीजें समझ पाए जो गामा ओरिजिनल के लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ कोविड की। कोविड एक भयंकर समस्या थी जिससे हम निकल चुके हैं, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। हम और आप सब बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत है। लेकिन इस कोविड ने हमारे भारत में बहुत ज्यादा कोहराम मचाया। 5.24 लाख लोगों की मृत्यु हो गई इसमें। जी हाँ, तकरीबन 5.5 लोगों की मृत्यु मात्र कोविड की वजह से हमारे देश में हुई है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। इस नंबर को जब हम देखते हैं तो वाकई में दिल दहल जाता है, आत्मा झर्रा पाती है कि किस प्रकार से हम इस चीज को रोक पाते हैं। मुझे जब याद आता है वो दौर तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर का माहौल बना हुआ था, तरफ से कौन सी खबर आ जाएगी, बहुत ज्यादा दहशत थी। 5.5 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई कोविड में। हम ये मानते हैं कि ये बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन आपको इसका दूसरा पहलू दिखाना चाहती हूँ। दूसरा पहलू है हार्ट डिजीज। जी हाँ, कोविड से भी भयंकर अगर बीमारी हमारे आसपास मौजूद है वो है हृदय रोग। वाकई में हृदय रोग एक ऐसी समस्या है जिसने मात्र एक वर्ष 2016 में 28 लाख लोगों की मृत्यु दी। 28 लाख लोग सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से अपनी बेशकीमती जान खो चुके हैं। देखिए, कहां कोविड ने 5.5 लाख के करीब लोगों की जानें ली, लेकिन हार्ट डिजीज ने 2016 में, यानी कि तकरीबन 6-7 वर्ष पहले 2016 में 28 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। सोचिए ये नंबर अब तक कितना बढ़ गया होगा। जब 28 लाख लोगों की मृत्यु हुई तो बहुत सारी रिसर्च, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की घोषणा कर दी कि मात्र हृदय रोग को अगर ना रोका गया, इसके ऊपर कंट्रोल ना किया गया, तो आने वाली 2030 तक हृदय रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या 2.30 लाख, यानी कि 2.30 करोड़ लोगों की मृत्यु मात्र हृदय रोग से होने लगेगी। सोचिए, जब इस बीमारी से 2.5 करोड़ के करीब लोगों की मृत्यु होगी तो इस बीमारी से ग्रस्त लोग कितने होंगे, ये सोचने की बात है। तो यानी कि कोविड से भी ज्यादा भयानक राक्षस है हृदय रोग। जी हाँ, देखिए, हृदय रोग जब हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा होने लगता है, तब
हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसको करने के लिए हृदय को जोर से पंपिंग करना पड़ता है। जब ये लगातार जोर से पंपिंग करता है, ये स्ट्रेसफुल हो जाता है, इसकी सेहत खराब होने लगती है। चलिए बढ़ती हूं मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। आप में से कौन कौन इस बात की पुष्टि कर सकता है, इस बात का ऐलान कर सकता है कि आपकी आर्टरीज, आपके शरीर के अंदर मौजूद जितनी धमनियां हैं, जितनी नर्व्स हैं, वो बिल्कुल साफ हैं, उनमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई जर्म्स नहीं, कोई भी इंफेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसा भगवान ने आपको पैदा किया था, आज भी आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही शुद्ध और पाक है। क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि आप दिन भर में 4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, ना चीनी खाते हैं, ना मैदा खाते हैं, ना चावल खाते हैं, ना तैलीय पदार्थ खाते हैं, ना ही मिर्च मसाले की चीजें खाते हैं? अगर आप ये सब नहीं करते तो वाकई में आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि फिर भी आप करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो आर्टरीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको मन में थोड़ी सी भी इस बात की शंका है तो आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। भारत सरकार ने जब हजारों लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किए तो उसमें जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो ये था कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, यानी कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स खराब है। 72% भारतीयों के तो गुड कोलेस्ट्रॉल ही लो हुए हैं। देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल। जितना हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम होना जरूरी है, उतना ही गुड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा होना जरूरी है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम होगा तो हमारे शरीर में हृदय रोग के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाना जरूरी है। 80% भारतीय हमारे देश में लिपिड प्रोफाइल से जूझ रहे हैं, बिगड़े हुए लिपिड प्रोफाइल से। देखिए, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे समृद्ध और डेवलप्ड कंट्री में कोलेस्ट्रॉल लेवल की चेक करने की निर्धारित उम्र कितनी है? कोलेस्ट्रॉल चेक करने की उम्र मात्र 9 वर्ष है। जी हाँ, 9 वर्ष के उम्र के बच्चों से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो जांच है वो शुरू कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे शरीर में बचपन से होने लगता है। और उसी की दूसरी तरफ यहाँ भारत में पहले तो 40-45 तक जाकर हम कोई टेस्ट ही नहीं करवाते। दूसरी बात, अगर 40-45 की उम्र पर पहुंच गए हम, उसके बाद हमारा सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब एक पर्चे के ऊपर लिख देते हैं कि जी टेस्ट करवाइए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए, शायद कुछ गड़बड़ है। तब भी जाकर कितने भारतीय ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं करवाते। ये हम भारतीयों की प्रवृत्ति है, जांच ना करवाना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर डरते हैं, जांच करवाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, निकलेगा तो मन में शंका होगी और मन में टेंशन होगी। छोड़ो, ना जांच ही करवाओ ना टेंशन ही आएगी। ये तो वही बात हो गई, एक ऐसा कबूतर जो दूर से आती बिल्ली को देखकर अपनी आंखें मूंद लेता है कि बिल्ली नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे करबद्ध विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, अपना अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करवाइए, अपने कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि देखिए 80% भारतीय इससे जूझ रहे हैं, तो हमें ये क्लैरिफाई करना बेहद जरूरी है कि हम उस 20% में हो जिनका लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है। ये सही होना, ये साबित होना बेहद जरूरी है हम सबके लिए। तो लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाइए। अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ आती है तो उसका इलाज कीजिए। उसके लिए आपके पास रामबाण इलाज है ही। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए लिपिड प्रोफाइल को बेहद सुचारू रूप से बैलेंस कर सकता है। देखिए, आज के समय में हर एक भारतीय के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बना हुआ है, क्योंकि हर एक 80% भारतीयों के ऊपर तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ही ऊपर नीचे हुआ है। जब लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा होगा तो हर एक भारतीय एट द रिस्क ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए मैं आपको स्टैटिन के बारे में बताना चाहती हूँ। स्टैटिन एक ऐसी दवाई है जिसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, इस दवाई का कारोबार, अगर हम मात्र एक फार्मास्यूटिकल दवाई की चर्चा करें जो कि स्टैटिन है, इसका कारोबार मात्र भारत में 2020 में एक वर्ष में 3,466 करोड़ रुपए का हुआ। 3,466 करोड़ रुपए की मात्र स्टैटिन ही बिकी है, स्टैटिन का ही कारोबार हुआ है।
स्टैटिन की जो दवाई है, इसके बारे में आपको बेहद जरूरी है जानना कि ये हमारे शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव देती है। ये हमारे शरीर में मसल डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, लीवर को इफेक्ट करती है, ब्रेन को इफेक्ट करती है, मेमोरी लॉस हमें देती है, यही नहीं हमें डायबिटीज का मरीज भी बना देती है। तो एक कोलेस्ट्रॉल को कवर करने के लिए हम 5 बड़ी गहरी बीमारियों के कुएं में कूदने के लिए तैयार हैं। क्या हमें स्टैटिन का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इस रिसर्च के मुताबिक जो कि स्टैटिन और गामा ओरिजिनॉल का कंपैरिजन किया गया, इस रिसर्च के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गामा ओरिजिनॉल हूबहू स्टैटिन के जैसे ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, और ये बात साबित हो गई है, साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये फैसला आपके हाथ में है, स्टैटिन का इस्तेमाल करना है या फिर गामा ओरिजिनॉल का। तो देखिए, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में बेहद खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बारे में अनेकों स्टडीज हमारे पास हैं। यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने मैश ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को जगह दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर एजेंट और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट तक करार दिया है। इसके अलावा जापान जैसी बड़ी कंट्री ने 1962 में ही ये बता दिया था कि गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन एंजाइटी की दवाई है, और 1986 में उन्होंने फिर से रिसर्च करते हुए इस बात की घोषणा की कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोलिपिडेमिक एजेंट भी है। जापान ने भी अपने कैग ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को जगह दी है। इसके अलावा भारत सरकार, जो कि जल्दी जल्दी किसी भी तत्व को के बारे में कोई भी दावा करते हुए बहुत हिचकिचाती है, इवन भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में ये दावा कर दिया है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेहतरीन तत्व है गामा ओरिजिनॉल। भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उन्होंने अनेकों बार अपनी स्टेटमेंट्स में कहा है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, और यहाँ तक कि अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है, तब भी हमें लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। यानी कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, जो कि पद्म श्री अवार्डी हैं भारत सरकार की तरफ से, वो गामा ओरिजिनॉल को लेने की सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, यही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, जो कि एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं, उनका कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बैलेंस करना है, लेवल अप करना है, तो बेहद जरूरी है कि हम अपने भोजन में गामा ओरिजिनॉल का सेवन शुरू कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर का अतिरिक्त वजन भी कम होता है। तो जी हाँ, ये बात मैं साबित कर चुकी हूं कि एक अच्छे हृदय के लिए एकमात्र सपोर्ट सिस्टम गामा ओरिजिनॉल है, क्योंकि 80% भारतीय कोलेस्ट्रॉल के बिगड़े हुए लेवल से जूझ रहे हैं। तो तकरीबन तो पूरे भारत को, हर एक भारतवासी को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है एक अच्छे हृदय के लिए। बढ़ती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। हर एक भारतीय ऑक्सीजन ले रहा है, क्या हमारा ऑक्सीजन के बिना चल सकता है? क्या कोई ऐसा इंसान है इस मीटिंग में जो ये कह पाए कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बस जितनी मिल गई बहुत है, इसी से मैं बाकी की जिंदगी चला लूंगा? नहीं, जिंदगी, ऑक्सीजन हमारी जिंदगी है, हमारी सांस है, हमारा सब कुछ है। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे काम करती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेकों प्रोसेसेस चलते हैं। लेकिन यही ऑक्सीजन एक काम और करती है, वो है ऑक्सीडेशन का। जी हाँ, इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए, अगर एक टमाटर को सिंपल वातावरण में रख दिया जाएगा, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। सेम इसी प्रकार का काम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर हमारे लाखों करोड़ों सेल्स के ऊपर करती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, हमारा मानव शरीर अनेकों सेल्स से मिलकर बना है। इन सेल्स को ऑक्सीडेशन की वजह से ये सेल्स डैमेज होते हैं और फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। इन डैमेज्ड सेल्स से जब फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं, चाहे वो हृदय की बीमारी हो, नर्व्स की बीमारी हो, जॉइंट्स हो, स्किन हो, कोई भी प्रकार का ऑर्गन हो, लंग्स हो, या फिर हमारा ब्रेन हो।
ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका एकमात्र काम हमारे विभिन्न ऑर्गन्स को डैमेज करने का ही होता है। इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की सलाह दी जाती है। अलग अलग प्रकार के बीज, अलग अलग प्रकार के ड्राई नट्स, अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। इनका सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है। तो क्योंकि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, देखिए मैं अपनी हर बात आज साबित करके जाऊंगी, ये भी मैं क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए साबित करके जा रही हूँ कि गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। जब भी किसी तत्व के बारे में जांच की जाती है, लेबोरेटरिकल टेस्ट किए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट है उसका नाम है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्योंकि ये जो टेस्ट है ये मानव शरीर पर किए जाते हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इंप्रूव होती है, हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन होता है। इवन विटामिन ई जो कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है अपने आप में, उसके साथ जब इतनी फायदा देता है, उतना फायदा लेने के लिए विटामिन ई के 4 कैप्सूल्स का सेवन करना होगा। जी हाँ, आज के समय में जब हर एक भारतीय को एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की सलाह दी जा रही है, विटामिन ई लेने की सलाह दी जा रही है, तो मुझे एक बात बताइए, हर एक भारतीय जिसे अपने जीवन को निरोगी काया देनी है, अपने जीवन को निरोगी करना है, वो विटामिन ई का सेवन क्यों करेगा जब उसके पास 4 गुना ज्यादा फायदा देने वाला एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल होगा। जी हाँ, ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम करता है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से हमारे सेल्स डैमेज नहीं होते, उनकी जो सेहत है वो बनी रहती है और फ्री रेडिकल्स पनपते ही नहीं है। अगर कोई फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है तो उसको डैमेज करता है गामा ओरिजिनॉल। ये चीजें हम क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए साबित कर चुके हैं। बढ़ती हूँ तीसरे सवाल की तरफ। क्या आप में से किसी को इस बात का एहसास होता है कि जब हमें कोई चोट लगती है तो वहां पर सूजन आने लगती है? सूजन को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लामेशन। जी हाँ, ये सूजन हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोसेस की वजह से आती है। ये एक प्रकार से हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगी, कोई एलर्जी हुई, कोई इन्फेक्शन हुई, कोई जर्म्स एंटर करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स उसी वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर देते हैं, हमारे अंगों के ऊपर इन्फ्लामेशन कर देते हैं, सूजन कर देते हैं। लेकिन जब ये सूजन समय से ज्यादा देर तक रहती है या फिर बार बार हमारे शरीर में आती है, तब ये क्रॉनिक हो जाती है। क्रॉनिक का मतलब ये जानलेवा हो जाती है। देखिए, एक बात तो आपको मेरे से सहमत करते ही होंगे कि जितने भी हम भोजन कर रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे दूध है, चाहे पानी है, चाहे फल है, कुछ भी है, हमें पता है कि उनके जरिए कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स तो हमारे शरीर में जा ही रहे हैं। क्योंकि आजकल हमें कुछ नहीं पता किस प्रकार की दवाइयों का, किस प्रकार की स्प्रेज का इस्तेमाल उनको प्रोड्यूस करने में किया जा रहा है। तो इस बात को हम मानते हैं कि टॉक्सिन्स का जो हमारे शरीर में जाना है वो फूड के जरिए हो रहा है। यही नहीं, इवन जो हम सांस ले रहे हैं, हमारी वायु इतनी प्रदूषित है कि सांस के जरिए भी हमारे शरीर के अंदर सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इवन कई बार तो ये होता है कि हमें फूड एलर्जीज होती हैं, हमें वीट से एलर्जी होती है, सोयाबीन से एलर्जी होती है, हमें नहीं पता होता, हम फिर भी उन चीजों का सेवन करते हैं और हमारा शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है कि कोई ऐसी वस्तु हमारे शरीर के अंदर एंटर हो गई जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, और वो डिफेंस मैकेनिज्म हमें स्वेलिंग दे देता है, हमें सूजन दे देता है। तो आज के समय में हर एक भारतीय जो भोजन कर रहा है, सांस ले रहा है, पानी पी रहा है और किसी ना किसी एलर्जी से संक्रमित है, तो उससे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का खतरा बना हुआ है। देखिए, जो इन्फ्लामेशन है, इसे एक सिंपल सूजन का नजरिए से ना देखकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये सूजन बहुत देर तक हमारे शरीर में रहे या बार बार पनपती रहे तो हमारे शरीर में अनेकों रोग पैदा कर सकती है। हमें डायबिटीज का मरीज बना सकती है, लंग्स की डिजीज दे सकती है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है, हृदय रोग दे सकती है, अल्जाइमर्स कर सकती है, हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, यहाँ तक कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तक स्लो डाउन कर देता है ये इन्फ्लेमेशन। कोविड टाइम्स में हमने क्या झेला था? हमारे अपने डिफेंस मैकेनिज्म ने ही हमारी जान ले ली। जी हाँ, जब हमारे अंदर
कोविड के संक्रमण एंटर किए, लंग्स में उन्होंने हमारी जगह बनाई, तो डिफेंस मैकेनिज्म आया और लंग्स को इन्फ्लामेशन दे दी, सूजन दे दी। इस सूजन की वजह से 5,24,000 लोगों को अपनी जान त्यागनी पड़ी। जी हाँ, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ही था। देखिए, एक लिमिट तक ये डिफेंस मैकेनिज्म बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए और इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाली प्रोडक्ट्स को खाने की सलाह दी जाती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जैसी तत्वों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गामा ओरिजिनॉल की। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। इसको भी साबित मैं रिसर्च के जरिए करके जाऊंगी। इस रिसर्च के जरिए ये बात साबित हो रही है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का, अगर आप अपना इंफ्लेमेशन टेस्ट करवाएं, उसके बाद 1-1.5 महीने गामा ओरिजिनॉल का बहुत बढ़िया तरीके से सेवन करें और 1.5 महीने बाद जब आप दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो आपका इंफ्लेमेशन का नंबर लोअर डाउन हो चुका होगा। जी हाँ, इसलिए क्योंकि हर एक भारतीय इस इंफ्लेमेशन से जूझ रहा है, हर एक भारतीय के अंदर वो डिफेंस मैकेनिज्म नेचुरली है। तो उसको इंफ्लेमेशन को, क्रॉनिक इंफ्लेमेशन होने से बचाने के लिए हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। बढ़ती हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। क्या आपको पता है कि हम सब के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं? जी हाँ, ये तो अब आसिम परिवार एक्सपर्ट हो गया है। अब तो सब लोग जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल, कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन अगर सिंपल शब्दों में उसको समझाने की मैं कोशिश करूं तो ये कैंसर सेल्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही इनको सही सिनेरियो मिलता है, जैसे ही इनको सही सिचुएशन मिलती है, ग्रो करने का मौका मिलता है, ये इतनी स्पीड से ग्रो करते हैं कि ये लाखों करोड़ों की तादाद में बढ़ने लगते हैं और इनकी तादाद अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कैंसर की समस्या है, इससे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां तक जूझ रही हैं जिन्होंने अपने जीवन को सर्वोच्चतम जीवन शैली से जिया है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भी कैंसर से नहीं अपने आप को बचा पाई, लेकिन यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल एंटी कैंसर एजेंट है। इस बात की पुष्टि अनेकों रिसर्चेस के जरिए हो चुकी है। ये अलग अलग रिसर्चेस ये बात बताती हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स पैदा ही नहीं होते, पनपते ही नहीं है, उनको एक्टिवेट होने का मौका ही नहीं मिलता। ये बात भी मैं आपको क्लिनिकल ट्रायल के जरिए साबित करके जाऊंगी। आपके सामने जो स्क्रीन पर एक ग्राफ आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि ये कोलोन कैंसर के केस का ग्राफ है। एक कोलोन कैंसर के केस में जब मरीज को गामा ओरिजिनॉल का बढ़िया सेवन करवाया गया, लगातार बिना रुके उनको गामा ओरिजिनॉल का सेवन कराया गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि उनके ट्यूमर वेट का, या जो कह देते हैं उनके कैंसर के ट्यूमर के साइज का जो नंबर है, कम होता नजर आ रहा है। ये मात्र गामा ओरिजिनॉल का ही इफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं साबित कर रही हूँ कि गामा ओरिजिनॉल कैंसर की बीमारी में भी हमारी मदद कर सकता है। यही नहीं, डॉक्टर राहुल भार्गवा जो कि भारत के नामचीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इन्होंने एक मिशन उठा रखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का। जैसे हमने एक मिशन उठा रखा है भारत को रोग मुक्त करने का, इन्होंने भारत को कैंसर मुक्त करने का मिशन उठा रखा है। डॉक्टर राहुल भार्गवा ने अनेकों बार न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर आकर ये बात अनेकों बार कही है कि अगर आपको अपने जीवन में कैंसर सेल्स को पनपने से रोकना है तो गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करना होगा। डॉक्टर साहब ने ये बात बेहद डिटेल में बताई है कि गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उन कैंसर सेल्स को हमें वो सिचुएशन नहीं देनी कि उनको पनपने का मौका मिले, तो हर एक भारतीय को इस बीमारी से बचने के लिए, उन कैंसर सेल्स को गहरी निद्रा में रहने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। बढ़ती हूँ 5वें पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि हर एक भारतीय इम्यूनिटी चाहता है? हर एक भारतीय को इम्यूनिटी की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि है तब तो बढ़िया, अगर आपको लगता है कि नहीं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बस वो निकल गया दौर जब हमें इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत थी, अब तो कम भी चले होगी तो चलेगा, तो अगर आप इम्यूनिटी की शक्ति को भूल गए हैं तो इस सिनेरियो को जरा एक बार फिर से देखिए। अगर एक सांस डीप सिंक नहीं होगी तो मुझे बता दीजिएगा, अगर दिल नहीं दहलेगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये मात्र इम्यूनिटी का खेल था।
जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया वो इस सिनेरियो से निकलकर आगे बढ़ चला, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी उसे इस बीमारी ने निगल लिया। यहाँ पर हमें समझ में आती है इम्यूनिटी की वैल्यू। देखिए गामा ओरिजिनॉल अपने आप में इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है, ये बात भी साबित हो चुकी है। जी हाँ, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने वर्ष भर लंबी रिसर्च के बाद ये बात साबित कर दी है कि एपी ऑर्गेनिक्स में बने गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, मल्टीप्लाई होती है, स्ट्रांग होती है। जैसे ही हमें इनका पब्लिश पेपर मिलेगा हम उसको आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन ये खबर बिल्कुल प्रूव्ड है कि निर्मा यूनिवर्सिटी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि एपी ऑर्गेनिक्स में बने हुए गामा ओरिजिनॉल का लंबे समय तक सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी, जिनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का लंबे समय तक सेवन करने से हमें फ्री रेडिकल्स से बचाव होता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा डॉक्टर नेहा गुप्ता ने बताया कि जब कोविड के पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया तो उनको साइटोकाइन स्ट्रोम नाम का सिंड्रोम नहीं हुआ, यानी कि कोविड का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो हर एक भारतीय को इम्यूनिटी की जरूरत है, इसलिए हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने छठे पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं, या फिर आपके आसपास जितने आपके दोस्त मित्र साथीगण हैं वो सब स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं तो मैं आपको उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए जो स्ट्रेस है, ज्यादातर मौकों पर हमें नहीं पता होता कि हम स्ट्रेस कर रहे हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम ज्यादा सोच रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डूब रहे हैं अपने विचारों में। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, जिसके एक घेरे में हम अनजाने में आ जाते हैं, ये स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। हार्ट डिजीज लेकर आता है, डायबिटीज लेकर आता है, अस्थमा लेकर आता है, भयानक बीमारी डिप्रेशन तक ये स्ट्रेस का कारण से हो सकती है। हेडेक्स, हर दूसरे तीसरे दिन सर में दर्द होना, कैंसर के सेल्स का एक्टिवेट होना, और स्किन प्रॉब्लम। देखिए जो स्ट्रेस लेते हैं, जो चिंता करते हैं, उनके चेहरे पर ही लिखा होता है, बड़े बड़े काले घेरे, त्वचा में बिल्कुल भी नूर ना होना, बिल्कुल भी ग्लो ना होना, और त्वचा बिल्कुल मुरझाई सी रहनी। उनकी त्वचा उनकी उम्र से ज्यादा उम्र को दर्शाती है। तो ये स्ट्रेस इतना कुछ हमारे शरीर के साथ करता है, लेकिन जब हमें लगता है कि हम तो स्ट्रेस में है ही नहीं, हम तो बिल्कुल कूल बिंदास हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक आंकड़े के तहत 74% भारतीय, जी हाँ 74% भारतीय स्ट्रेस के घेरे में है। यही नहीं, 88% भारतीयों को एंग्जाइटी की समस्या है। 88% होना मतलब कि करीब करीब 90% भारतीय। अब ये आपको देखना होगा कि आप 90% में हैं या फिर 10% में हैं। जी, क्योंकि 90% भारतीय किसी ना किसी सोच, किसी ना किसी चिंता, किसी स्ट्रेस, किसी ना किसी गहन चिंतन में खोए हुए हैं। जरूरत है उन सबको गामा ओरिजिनॉल की, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंग्जाइटी एजेंट है। इस बात की पुष्टि जापान ने 1966 में ही कर दी थी कि गामा ओरिजिनॉल से बेहतर एंजाइटी का और कोई तत्व और कोई दवाई नहीं है। यही नहीं, अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स से भी ये साबित हो चुका है कि सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट गामा ओरिजिनॉल है। देखिए ये काम कैसे करता है। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से ये बात साबित हो गई कि हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन की जनरेशन होती है, वो पैदा होता है। ये जो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन है, इसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। ये हमें ज्यादातर मौकों पर खुश रहने की एक सिग्नल देता है। हम खुश रहते हैं, चाहे वही सिचुएशन है, वही सिनेरियो है कितने वर्षों से, लेकिन गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमें पॉजिटिविटी नजर आने लगती है। हमारा खुद का फोकस बढ़िया हो जाता है, खुद की दिमाग में सोचन शक्ति अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन से बाहर निकलने लगते हैं। तो क्योंकि 90% भारतीय एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, तो हर एक भारतीय को इस समस्या से बाहर निकलने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। बढ़ती हूँ 7वें पॉइंट की तरफ। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि हर एक भारतीय रोग मुक्त जीवन जी रहा है? अगर आपको लगता है कि हर एक भारतीय रोग मुक्त जीवन जी रहा है तो माफ कीजिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। ये जो आंकड़े हैं ये 2016 के हैं। 2016 में मात्र 9 बीमारियों से, सिर्फ 9 बीमारियों, जबकि हमारे आसपास हजारों बीमारियां हैं, 9 बीमारियों से मात्र 2016 में 55 करोड़ के करीब लोग ग्रस्त थे। 55 करोड़ लोग 2016 में। अब तो ये न जाने कितने गुना हो चुका होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया होगा। 55 करोड़ लोग इन बीमारियों की वजह से, ग्रसित होने की वजह से, अनेकों प्रकार की दवाइयां, मेडिकेशंस, एलोपैथिक दवाई,
पता नहीं किन किन चीजों का सेवन कर रहे होंगे ताकि उनको इन बीमारियों से निजात मिल सके। सोचिए जब वो करोड़ों लोग, जो कि आज न जाने कितने नंबर में हो गए होंगे, वो करोड़ों लोग अपनी एलोपैथिक दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने लगेंगे तो क्या होगा। देखिए उनकी एलोपैथिक दवाइयां उनकी बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगी, लेकिन गामा ओरिजिनॉल उनके शरीर के अंदर जाकर डीप डाइव करके बीमारियों के रूट कॉज को ढूंढेगा और उसको ठीक करेगा। तो जब गामा ओरिजिनॉल और एलोपैथिक दवाई की सांझ होगी तो करोड़ों लोग रोग मुक्त जीवन जी पाएंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि करोड़ों लोग अपने जीवन को रोग मुक्त कर पाएंगे गामा ओरिजिनॉल और उनकी पर्सनल मेडिकेशन के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने योग्य है कि अनेकों डॉक्टर्स अलग अलग बीमारियों की वजह से गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर चारू दुआ जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज में बराबर काम करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पेट के लिए एंटी अल्सर एजेंट तक की घोषणा की है गामा ओरिजिनॉल के लिए। डॉक्टर अनिल अरोड़ा का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन इंप्रूव होता है, पेट की आंतों का काम करने का तरीका और बढ़िया हो जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का कहना है हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को, जी हाँ, डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी सरगंगाराम अस्पताल के चेयरमैन की पदवी पर हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल लाजमी हो जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर शैलेश सहाय जी जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका कहना है कि हर ब्लड प्रेशर के मरीज को भी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। कोरिया में हुई रिसर्च से यह बात साबित हो गई है, लगातार 12 हफ्तों तक गामा ओरिजिनॉल की भरपूर डोजेज लेने के बाद हमारी बॉडी फैट में रिडक्शन पाई गई है, बॉडी फैट इंप्रूव पाया गया है, कंट्रोल्ड पाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने योग्य है, नोट करने योग्य है कि अगर आप अपनी एलोपैथिक दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो आपको अपनी बीमारी और एलोपैथिक दवाई की डोजेज को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात तो तय है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के बाद आपकी जो डोजेज है, जो बीमारी है, वो जरूर कंट्रोल हो जाएगी, वो जरूर कम हो जाएगी। तो फिर जब बीमारी कम होगी तो उसकी दवाई को भी कम करना पड़ेगा। तो लाजमी है कि आप अपनी बीमारी की टेस्टिंग करवाते रहें, उसको जांच करवाते रहें, उसके बाद उसकी डोजेज को उस मुताबिक डॉक्टर साहब के साथ सेट करवाते रहें। तो क्योंकि भारत में करोड़ों लोग अनेकों बीमारियों से ग्रसित है तो उन करोड़ों लोगों को तो लाजमी गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। चलिए बढ़ती हूँ अपने 8वें पॉइंट की तरफ। अब तक हमने बात की उन लोगों की जो बीमार थे, जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त थे, रोगी थे, लेकिन उनका क्या, जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, जो इस समय बिल्कुल स्वस्थ है, जिनको कोई भी समस्या है, बीपी, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई भी दिक्कत नहीं है, भगवान करे उनकी सेहत ऐसे ही बनी रहे। लेकिन क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि उनकी सेहत ऐसी ही रहेगी, उनको फ्यूचर में कोई भी बीमारी नहीं होगी? जी हाँ, अगर आप में से कोई भी ऐसी गारंटी ले सकता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं कि जो आज के समय बिल्कुल स्वस्थ है वो हमेशा जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी सेहत को कंट्रोल करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए किसी हेल्थ गार्ड की जरूरत है? जैसे हम अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने, अपना बचाव करने के लिए कई बार बॉडीगार्ड्स रखने पड़ते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां बॉडीगार्ड्स रखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें अपनी सेहत के लिए भी किसी हेल्थ गार्ड की जरूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको एक रिसर्च दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये रिसर्च बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है, 2022, 2021, 2021 इन रिसर्चेस के जरिए ये पता चल रहा है। देखिए कोविड में रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन के बारे में तो आपको याद ही होगा। रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन को हम कैसे भूल सकते हैं? कितनी ब्लैक हुई, 30-30 हजार में लोगों ने रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन को खरीदा, 100 किलोमीटर दूर जाकर इसको खरीदा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन उनके प्रियजनों को जीवन दान दे सकता है। लेकिन इस रिसर्च के जरिए ये बात घोषित हो गई है कि रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन के बराबर इफेक्टिवनेस गामा ओरिजिनॉल दिखाता है, उससे कहीं कम कीमत पर, कहीं कम कीमत पर। यही नहीं, अलग अलग नई नई रिसर्चेस के जरिए ये पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी फर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, किडनी डिजीज को इंप्रूव करता है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को स्वस्थ रहने के लिए, भविष्य में किसी और बीमारी से उनका पाला ना पड़े, उसके लिए हर एक भारतीय को एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है। वो हेल्थ गार्ड कौन है?
वो हेल्थ कार्ड है वन एंड ओनली इकलौता गामा ओरिजिनॉल। तो जी हाँ, यहाँ मैं अपना 7वां पॉइंट साबित कर रही हूँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल को भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, मतलब हर वो इंसान जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है वो इसका सेवन सारी उम्र तक कर सकता है, एक भोजन के रूप में निरंतर कर सकता है। गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल्स प्रतिदिन की सही डोजेज आपको 300 mg का सही डोजेज देते हैं, 2 कैप्सूल प्रतिदिन। तो यहाँ पर मैं वादा चाहती हूँ आरसीएम परिवार की तरफ से, मुझे हर एक आरसीएम परिवार के मन में, देखिए मैं आपको अगर मैं कहूँ मुझे आपसे वादा चाहिए, तो अगर आप मुझे जानते हैं तो जरूर आप मन ही मन में मुझसे वादा कर देंगे। लेकिन जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जिनके साथ मेरा अभी इतना हमारी बातचीत नहीं हुई है, तो आप अपने आप से वादा कीजिए, आप अपनी आत्मा से वादा कीजिए कि जब भी भारत में आपके आसपास जब भी भोजन की थाली परोसी जाएगी उसके साथ गामा ओरिजिनॉल परोसा जाएगा। हमें भारत को रोग मुक्त भारत बनाना है, मात्र आरसीएम परिवार में ही ये शक्ति है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल को घर घर तक हमें पहुंचाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।